हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस वर्कशीट नंबर 11 और ये डेट 6 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट का टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में यानी पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। लास्ट वर्कशीट में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषण विधि समझी थी। इस वर्कशीट में हम कुछ और तरीके भी होते हैं जिनसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन या अपना पोषण पूरा करते हैं। तो समझते हैं हम कि वो कौन से तरीके हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड produced by other plants are known as heterotrophs and they use the heterotrophic mode of nutrition. मनुष्य यानी कि इंसान और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पौधों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं और वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषण करते हैं, पर कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, विषमपोषी। और कौन सा मोड न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं? वो हेटेरोट्रॉफिक मोड, यानी दो मोड यूज़ करते हैं प्लांट्स, कुछ ऑटोट्रॉफिक, कुछ हेटेरोट्रॉफिक, कुछ स्वपोषण और कुछ विषमपोषी प्रणाली को यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, अमरबेल। यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इट डजेंट हैव क्लोरोफिल। आप पिक्चर में देख रहे हो एक येलो जैसी, ग्रीन कलर नहीं है क्योंकि येलो कलर की एक बेल सी पूरे ही प्लांट पर फैली हुई है। तो इस बेल का नाम है अमरबेल और कैस्कटा भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये ग्रीन कलर की नहीं है। एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये क्या करती है? ये अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करती है जिस पर ये आरोहित होती है, मतलब जिस पर ये लिपटी हुई होती है, उसी प्लांट से अपना ये भोजन लेती है। रेडीमेड फूड, अपने आप नहीं बनाता कैस्कटा अपना फूड। ये जिस प्लांट पर भी चढ़ेगी ये बेल, उसी प्लांट का ये भोजन लेगी, क्योंकि वो प्लांट तो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा ही, वो तो भोजन बनाएगा ही, और उसी का भोजन ये खा जाएगी। कौन सी नाम है? कैस्कटा, अमरबेल। जिस पर ये आरोहित होते हैं यह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। बेटा यहाँ पे दो नाम आप समझेंगे। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस पर ये चढ़ी है बेल, यानी ये नीचे वाला जो मेन प्लांट है, इसे हम कहते हैं होस्ट, क्योंकि इसने जगह दी है इस प्लांट को, होस्ट है ये, परपोषी है। और कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। और जो कैस्केटा बेल है, अमर बेल, इसे हम नाम देते हैं पैरासाइट, या हिंदी में कहें तो परजीवी। तो यहाँ पर दो नाम समझे हमने, परपोषी और परजीवी, क्योंकि अमर बेल जो है वो परपोषी का खाना खा रही है। उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनसे उसको डेफिशिएंट कर रही है, उसका खाना खा रही है, उसको कमी आ जाएगी मेन प्लांट को, इसलिए इसको कहते हैं पैरासाइट। जिस तरह पेट में कीड़े हो जाते हैं इंसान के, तो कीड़े क्या करते हैं? मनुष्य जो खाना खाता है वो खा जाते हैं और मनुष्य वीक होता चला जाता है जिसके पेट में वो कीड़े होते हैं। इसी तरह होस्ट और पैरासाइट का लिंक होता है। होस्ट का जो भी खाना होगा वो पैरासाइट ले लेता है, परपोषी का खाना कौन ले लेता है? परजीवी। इस तरीके से उसको ये नुकसान भी करता है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे पौधों को देखा है या सुना हो इनके बारे में जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब कि ये एनिमल्स को भी खा जाते हैं? बड़ी हैरानी वाली बात है, भला कोई प्लांट भी एनिमल खा सकता है? बट हाँ, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे पादप पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे पौधे हर एक रंग के भी हो सकते हैं या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। आप चित्र के पादप को देखिए, इस पिक्चर को देखिए आप। लुक एट द प्लांट whose picture like or jug like structure is a modified part of the leaf as shown in the picture। जो आप देख रहे हैं इसकी घड़े जैसी संरचना, ये पार्ट, तो आप देख रहे हो ये घड़े जैसी संरचना क्या है? ये वास्तव में उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है, मतलब उसकी लीफ ही ऐसी मॉडिफाई हो गई है, लीफ ने ही खुद को ऐसा बना लिया है।
और द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो उसकी पत्ती का शीर्ष भाग होता है, टॉप पे जो पत्ती है, ये घड़े का ढक्कन जैसा बना देती है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। इनसाइड द पिक्चर दे आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। आप अगर इस घड़े को क्लोज पिक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा है और इसमें छोटे छोटे से हेयर्स हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, नीचे की ओर हो जाते हैं और नीचे की ओर इनकी डायरेक्शन होती है। जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ बैठेगा, फिर देखो, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस, द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? जो घड़े में उपस्थित पाचक रस होते हैं वो कीटों का पाचन कर लेते हैं। इस घड़े में पाचक डाइजेस्टिव जूस भी हैं। हेयर्स तो हैं ही उसे पकड़ने के लिए, इंसेक्ट को अंदर की ओर धकेल देंगे वो, और जो इंसेक्ट होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो ऊपर का ढक्कन जैसा है लीफ, ये बंद हो जाएगी इस पिक्चर पे, घड़े पे। हैंस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट। तो वो जो कीड़ा होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर क्या होगा? द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द पिक्चर। जो घड़े में उपस्थित पाचक रस होंगे, जो डाइजेस्टिव जूस होंगे, फिर उसको वो डाइजेस्ट कर लेंगे इंसेक्ट को, और उसके न्यूट्रिएंट्स घड़े के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ऐसे पौधों को हम कहते हैं कीट भक्षी पादप। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट, यानी कि जो कीड़े खाएं, कीट भक्षी पादप, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। एग्जाम्पल है इनका, पिक्चर में आप देख रहे हैं। पिक्चर प्लांट घटपर्णी पादप, इसे कहते हैं घटपर्णी पादप, और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आप ये दोनों पिक्चर देख रहे हो, ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। पर ये कीड़ों को क्यों खाते हैं? दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी से, मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो वो उनको खाना तो चाहिए ही ना, अपने पोषक तत्व चाहिए, तो मिट्टी से तो मिल नहीं पा रहे उन्हें, तो वो कीड़ों को पकड़ के लेते हैं, इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और इस तरीके से ये हेटेरोट्रॉफिक मोड यानी विषमपोषी प्रणाली का यूज करते हैं। आइए अब इस वर्कशीट के लास्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं अभ्यास के लिए प्रश्न, ये करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो, स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो हमने इस वर्कशीट में स्टार्टिंग में ही एक ऐसा परजीवी पादप पढ़ा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था कैस्केटा या फिर अमरबेल। तो आप यही आंसर लिखेंगे कि वो परजीवी पादप है अमरबेल। सेकेंड क्वेश्चन, राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। आप ये दोनों नाम लिखेंगे, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। घटपर्णी पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप पादप, ये दोनों प्लांट्स उदाहरण हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के, कीट भक्षी पादपों के। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? बिकॉज दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। परजीवी व कीटभक्षी पादप जो होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार का मोड है? ये है हेटेरोट्रॉफिक मोड। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक में तो खाना खुद बनाते थे, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और ये दोनों ही प्लांट्स, पैरासिटिक और इंसेक्टिवोर्स, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। हिंदी में लिखेंगे आप विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी पोषण का ये इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। लास्ट में आपको कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. Thank you dear students. Please like and subscribe the channel.